मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात की हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं नूह क्षेत्र में और यहां से वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक युवा हैं और जब एक युवा राजनीति में आता है तो राजनीति ज़रा गर्म हो जाती है और विकास की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक शिक्षित होने के नाते और एक युवा होने के नाते एक राजनीति में एक ललक और लगन के साथ काम करने की इच्छा जग जाती है। और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की पूरी सेपरेट वीडियो में। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहला सवाल, आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आपको सियासत में आना पड़ा और चुनाव लड़ना पड़ा? जैसा कि भाई आपने अभी प्रश्न पूछा उसमें ही आपने बता दिया कि युवा जब राजनीति में आता है तो उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने की जो लगन होती है वो डबल होती है जी। और हर किसी की डिमांड होती है कि जब युवा काम करेगा और युवा आगे आएगा तभी देश विकसित हो पाएगा। तो उसी चीज़ को लेते हुए मैंने भी यही अपने मन में रखा कि युवा होने के नाते मुझे इस चीज़ में आना चाहिए। जैसा कि क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलरिटी है, सर्कल बहुत अच्छा है, उसी को देखते हुए कि सबकी यही इच्छा थी कि राय भी यही थी सभी भाइयों की कि आप राजनीति में आएँ तो आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा लोगों का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों का अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जहाँ भी जा रहा हूँ कुछ तो जानने वालों का सर्कल इतना अच्छा है, बहुत मदद करते हैं वो जाने में और पहचान करवाने में काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। बाकी वैसे भी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है अपने वार्ड में भी, वैसे भी क्योंकि मैं पहले भी राजनीति में मुझे काफ़ी काम करते हुए बहुत 2-2.5 साल हो गए हैं लगभग, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, अगर नज़र डालें पिछले 5 साल के कार्यकाल पे, जो पिछले जो जिला परिषद रहे हैं सदस्य वार्ड नंबर 9 से, कितना विकास, कितना डेवलपमेंट यहाँ के वार्ड नंबर में किया उसने? जैसा कि मैं गांव में जा रहा हूँ और लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, वो बताते हैं कि काम करने का तरीका कुछ ठीक नहीं था। और वैसे मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता क्योंकि उनका जो कार्यकाल था उनमें वो ज़्यादा टाइम बीमार रहे थे और मेरे से पहले जो पार्षद थे, हाल ही में जो पार्षद हैं वो इकबाल जी हैं, इंतकाल कर चुके हैं अब, तो वो उनका ज़्यादा टाइम वो बीमार थे। बाकी वैसे उनसे पहले भी वो उनका क्षेत्र में जाने के बाद ना तो कोई रिस्पांस था और लोगों ये बताते हैं कि वो क्षेत्र में जब से जीते हैं तो क्षेत्र में आते ही नहीं थे, बहुत कम गांव में जाते थे। और काम करने का तरीका भी ये कि जब मैं अगर जनता मुझे मौका देती है, जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा ही नहीं तो मैं क्या लोगों की परेशानी समझ पाऊंगा और क्या मैं काम कर पाऊंगा। तो वही चीज़ ये थी कि वो जब जाते ही नहीं थे तो ग्राउंड रिपोर्ट उनकी कुछ खास ठीक नहीं थी। अच्छा, आप भी कुछ सोच करके राजनीति में आए होंगे, कोई मेन चीज़ कुछ लीग से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं आप? हाँ, मेरी भी यही सोच है कि देखो अभी जो हाल ही में देश की जो राजनीति है वो बहुत बेकार है। हर तीसरा बंदा यही सोचता है कि मैं अपनी राजनीति सिर्फ अपने लिए राजनीति करूं। ये नहीं होता कि मैं जनता के लिए राजनीति करूं या जनता के लिए मैं काम करूं। ऐसी किसी की सोच मैंने अभी तक देखी नहीं है। कुछ लोगों की है, वो चल नहीं पाती है, या तो ये समझ लो कि वो राजनीति में उनको कोई खास पद है नहीं। मेरा जो खुद का राजनीति में आने का मकसद यही था कि मैं आऊं, जो बहुत से साथी युवा जुड़े हुए हैं उनकी कोई परेशानी है और बुजुर्ग हैं, हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, उनमें बहुत अनपढ़ता है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। और अगर मैं समाज में आऊँगा, उठूँगा, बैठूँगा, जो समाज करने की वो छवि है या फिर काम करने की जो इच्छा थी वो मैं कुछ करूँ, मैं पहले खुद होऊंगा तभी मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा। सर जब तक कुछ सियासत में जब तक कुछ रुतबा हासिल नहीं कर लेता तब तक ऐसे बड़े बड़े वादे होते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पहले भी, मैं देखो राजनीति से पहले भी मैं अपने जो क्षेत्र में काम किया था उनमें भी मैंने लोगों की देखो मदद की है, जिस भी हिसाब से मेरे से मदद हुई है। कुछ काम है, काम में या किसी के कोई और शिक्षा से लेके या किसी को और किसी भाई को कोई दिक्कत है उसमें भी मैंने मदद की है। ये नहीं कि मैं आज अब राजनीति में आऊँ। देखो लोगों ने कुछ, देखो मैंने ये जो जिला परिषद का जो एक कदम उठाया मैंने लोगों की इच्छा से ही उठाया। मैंने अपने गांव में साथियों से और जो अड़ोस पड़ोस में उनसे पूछ के सभी भाइयों के सलाह मशवरे से ही राजनीति में कदम उठाया। अच्छा, आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या करने की आपकी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे मेवात का जो युवा है ख़ास तौर से भटका हुआ है, उसको सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर लाने के लिए अगर एक युवा उसकी सोच को समझ सकता है तो क्या कदम होंगे आपके? देखो पहले तो युवाओं के लिए कुछ ऐसी खास योजना
बना नहीं रखी है सरकार ने। अगर यहाँ बना भी रखी है तो युवा उसका ना तो कोई फ़ायदा उठाता है। और युवाओं की सोच में ये है कि अब कोई युवा है, युवा की सोच को युवा ही पढ़ सकता है। अब कोई आदमी किसी एज आदमी से उससे बिठा दें या उससे बातचीत करने के लिए बिठा दें कि भाई आप इनसे बात करो, तो खुल के कर भी नहीं पा सकता है। और मैं हूँ, युवा हूँ, अच्छी तरह से भली भांति समझूंगा और जांचूंगा, फिर देखूंगा कि मुझसे जितनी मदद हो सकती है युवाओं की कोशिश करूंगा कि उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। सर, जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे डीटी न्यूज़ के माध्यम से? कैसे नेता को, कैसे रहबर को चुने? मैं यही बोलूँगा आपके माध्यम से कि एक नेता हो वो ऐसा हो जिससे आप खुल के बात कर सके। पहली चीज़ तो एक, अगर किसी से आप कुछ करना चाह रहे हो, करने से पहले वो सामने वाला को आप समझाओ। फिर नेता एक ऐसा हो आपकी जो हम उम्र का होता है उससे अच्छी तरह से रूबरू हो जाता है इंसान। एक नए युवा को जो सक्षम हो काम करने में, काम करवाने में, जिसमें लगन हो, उसको चुने। ईमानदार को चुने। ये ना हो कि कल को वादे कर जाएं आपसे झूठे और फिर आपको पता चले कि वो आपके गांव में ही नहीं जा रहा है या फिर आपके कोई क्षेत्र में नहीं जा रहा है। जब आपके कोई क्षेत्र में नहीं जाएगा तो विकास आपका कहाँ से होगा? तो मैं यही संदेश दूंगा पब्लिक को कि वो एक ऐसे नेता को सुने जो आपसे अच्छी तरह रूबरू हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार शकील अहमद जी। इन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी। इनका कहना है कि लीग से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि जब एक युवा राजनीति में आता है तो एक नई सोच के साथ आता है और कुछ करने का उनके अंदर मादा है और जज्बा है। और आपसे पहले भी वो सियासत से पहले भी सामाजिक सरोकार के लिए सामाजिक कार्यक्रम करते रहे हैं और उनके मुद्दे उठाते रहे हैं। ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।